Today is the topic digestion and absorption. Then first I will discuss about the digestion and later on I will discuss about the absorption. Then first start करते हैं डाइजेशन से. डाइजेशन होता क्या है? Digestion is the process of conversion of complex food substance to simple and absorbable form, that is called what? Digestion. तो डाइजेशन क्या है? Digestion is the process of conversion of complex food substance to simple and absorbable form. It's called digestion. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इज कॉल्ड डाइजेशन. अब डाइजेशन हो रही है किसकी? भाई डाइजेशन जानना है कि किसका हो रहा है. तो डाइजेशन किसका हो रहा है? फूड का हो रहा है. ये फूड का डाइजेशन हो रहा है. तो फूड जो होती है वो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सभी ऑर्गेनिजम्स को. रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग एंड ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि फूड जो हमारे प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू. तो फूड की डाइजेशन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है. कंपोनेंट्स हैं फूड्स के, वो जाने. तो फूड्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, मेन कंपोनेंट्स जो हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं एंड सम minerals, vitamins and the water are also required for small quantity. तो जो फूड्स के मेन कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, और कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. तो फूड क्या? तो फूड हमें प्रोवाइड क्या करती है? फूड क्या हमें प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द growth and repair of टिश्यू. तो फूड जो एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, जो टिश्यू की रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ होती है. ग्रोथ यू नो कि इंक्रीज इन मास नंबर्स में, और ये जो साइज बड़ी होती है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं. रिपेयरिंग जो हो रही है टिश्यू की. तो फूड हमारा जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू. तो फूड क्या हो गया मैंने समझ लिया. डाइजेशन जो होती है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ईजिली हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते हैं इन ओरिजिनल फॉर्म में. तो वो क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं सिंपल फॉर्म में इन डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो यू नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम विल
डेवलप होती है इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे पहले मैं आपसे ये बताऊंगा कि जो वाटर है, वाटर को हम इनटेक करते हैं, कंसेप्ट जानते रहें। वाटर we take in our body, ये हम बॉडी में टेक करते हैं, और जो मेन रोल होती है वो क्या होती है, ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। और ये क्या करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करती है। तो दो प्रोसेस को, ये मेन इसका फंक्शन है। जब हम वाटर को इंटेक करते हैं बॉडी में, तो ये क्या करती है, डिहाइड्रेशन से हमें प्रिवेंट करती है। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में अगर नहीं होगी तो वोमिटिंग नहीं आएंगे, और भी ढेर सारे जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं वाटर की कमी से, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रोसीड करती है। तो वाटर का फंक्शन हमें जानकारी होगी कि वाटर की क्या काम है हमारे बॉडी में। फिर जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, they cannot easily utilize in original form in our body। जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसका क्या होता है, दे हैव टू बी broken down into simple form in our digestive system। तो जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजली हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है सिंपल फॉर्म में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप सभी को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड और फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात हम करेंगे। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन मेनली जो होती कैरिड आउट होती है, carried out in our body by the two process या मेथड। एक क्या है, केमिकल है, बायोकेमिकल। दूसरा क्या है, मैकेनिकल। तो दो मेथड जो होते हैं हमारे बॉडी में जिसके थ्रू डाइजेशन कैरिड आउट होती है ह्यूमन बीइंग में। तो डाइजेशन कैरिड आउट इन आवर बॉडी बाय द टू मेथड, फर्स्ट बायोकेमिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिकल। तो ये हम जान लें। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ह्यूमन बीइंग में, वो एलिमेंट्री क्या क्या पार्ट हैं वो जाने। जो पार्ट जो होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के जो पार्ट हैं क्या हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एलिमेंट्री क्या नाम, एंड एसेसरी ग्लैंड्स। दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएंगे, बकल कैविटी आएगा,
नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या है, ओइसोफेगस हो गया, थर्ड क्या है, स्टमक हो गया, एंड फोर्थ लास्ट क्या है, इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट हो गए। एसेसरी ग्लैंड में फर्स्ट क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है, दूसरा क्या है, लीवर है, तीसरा क्या है, गॉल ब्लैडर है, एंड लास्ट क्या है, फोर्थ पैनक्रियास। तो सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियास हो गया। अब जो ये इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसको भी देख लेते हैं। जो इंटेस्टाइन होती है तो दो हो गया, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्यूडेनम, सेकेंड क्या है, जेजिनम, थर्ड क्या है, इलियम। तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो पता चल गया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज, लिख देते हैं पूरा, एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। ये जो माउथ टू एनस एक्सटेंड होती है और लेंथ क्या होती है, वो 7 to 9 मीटर की होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक्सटेंड होती है 7 से 9 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। अब वो एक क्वेश्चन है राइज हो रही है हमारे माइंड में, आपके भी माइंड में राइज होना चाहिए कि माउथ टू एनस, एनस टू माउथ क्यों नहीं भाई, एनस से माउथ तो भी हो सकता था लेकिन माउथ टू एनस क्यों। तो ये कहानी वाला क्वेश्चन बन रहा है कि पहले चूजा आया कि अंडा आया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एनस बना पहले कि माउथ बना। तो पहले क्या बना, माउथ बना कि एनस, ये हम डिस्कस करेंगे दो टर्म के जरिए। तो माउथ आपको पता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है या पढ़ेंगे आप तो ब्लास्टोपोर से होती है, ब्लास्टोपोर से डेवलप होती है माउथ की। और एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन क्या है भैया, ओरिजिन क्या है सब कुछ जानते हैं, एक्टो इंडोडर्मल, एक्टो इंडोडर्मल ओरिजिन है इसकी। 3 लेयर होती हैं, जर्म लेयर्स हमारी होती हैं, एक्टो, इंडो एंड बीच में पाई जाती है मेसोडर्म्स। तो एक्टो इंडोडर्मल इन ओरिजिन एलिमेंट्री कैनाल है। तो दो टर्म्स आते हैं, प्रोटोस्टोमिएट एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट में जो होते हैं पहले माउथ बनता है। तो जो दो टर्म्स हैं प्रोटोस्टोमिएट, and second is the ड्यूटेरो। प्रोटोस्टोमिएट एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट। तो प्रोटो का मतलब क्या हुआ, प्रोटो मीन्स फर्स्ट क्या हुआ, माउथ बना एंड लेटर ऑन एनस बना, एनस इज फॉर्म।
तो पहले माउथ बना, उसके बाद से क्या बना, एनस बना। ड्यूटेरोस्टोमिएट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्या बना, एनस बना, एंड लेटर ऑन माउथ बना, माउथ इज फॉर्म। तो दो टर्म्स क्लियर हो गया कि प्रोटोस्टोमिएट का मतलब होता है कि पहले माउथ बना फिर उसके बाद से एनस बना। सेकेंड ड्यूटेरोस्टोमिएट का मतलब पहले एनस बना उसके बाद से क्या बना, माउथ बना। तो आज जान लें कि जो हम लोग की ओरिजिन है वो ड्यूटेरोस्टोमिएट से ओरिजिन है। क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, लेवल है, इस लेवल के जो क्लासिफिकेशन रखा गया उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि ड्यूटेरोस्टोमिएट जो होते हैं ह्यूमन बींग्स का होंगे। ड्यूटेरोस्टोमिएट हम ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जानना है, एक एक चीज़ें डिटेल में जाके जानकारी लेना है। तो ड्यूटेरोस्टोमिएट क्या हो गए हम लोग, तो एनस पहले हम लोग में क्या बना, एनस, उसके बाद से क्या बना, माउथ। तो कंफर्म हो गया कि पहले हम लोग बॉडी में क्या बना, माउथ बना, एनस बना, उसके बाद से माउथ। ये ड्यूटेरोस्टोमिएट्स है। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ लें। एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर क्या है उससे क्लियर कट आपको जानकारी मिलेगी। तो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर्स बना लें हम। हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स क्या है। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम कोशिश करेंगे कि इसी में आ जाए। ये हो गया। लीवर हो गया। प्याज हो गया। ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे डोम शेप स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, जो हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है, माउथ है, माउथ हो गया। ये बकल कैविटी हो गई। थ्री पेयर्स जो होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो वन जो होती है ये क्या होता है, बिलो द ईयर्स क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। अब लिंगुअल, ये क्या हो गया, सबमैक्सिलरी। तो तीन पेयर्स ग्लैंड्स को हमने लेवल कर दिया, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैक्सिलरी।
कि जो बकल कैविटी है वो आगे कहाँ खुलती है, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में खुल गई। ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो है लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर किसमें खुलती है, बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट होती है। ये हमारा स्टमक हो गया, स्टमक के बाद से ये पैंक्रियाज हो गई, पैंक्रियाज हो गई। थोड़ा बोर्ड छोटा है, मिटा के फिर से मैं लेवल कर देता हूँ। आपको क्लियर हुआ कि कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स हैं, वो आप देख लीजिए, फिर से मैं मिटा के चीज़ें लेवल हो गई उसको नहीं कर दूँगा। तो ये क्या है, स्टमक जो है वो ओपन होता है किसमें, ड्यूडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम जो है ये जो पार्ट है, ड्यूडिनम किसमें खुलता है, जेजिनम में। और ये इलियम है, कॉइल्ड पार्ट होती है, बहुत ही कॉइल्ड पार्ट होता है, इलियम होता है। ये क्या हो गए, ये तीनों क्या हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। मैंने पहले आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के, तो ये तीन पार्ट इसके भी हो गए, ये भी हमने समझ लिया। तो समझ लिया। उसके बाद से अब क्या हमको पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हमने पढ़ा, कोलन, रेक्टम एंड एनस, और ये होता है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम भी होता है। तो फिर ये ट्रांसवर्स हो गया, पहले मैं नाम रख ले रहा हूँ यहाँ पे, जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर्स हो गया, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर्स, ये राइट कोलिक फ्लेक्चर्स हो गए, सॉरी ये राइट हो गया, ये, और ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर्स। ये क्या हो गया, सीकम हो गया। सीकम और इलियम एक जंक्शन पे खुलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। तो सीकम जो ज्वाइन होता है इलियम से, तो इलियोसिकल जंक्शन से ज्वाइन होता है ये। और एक सीकम से 2 से 3 सेंटीमीटर का ये जो पार्ट होता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इसका कोई काम नहीं होता है। तो ये क्या है, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स हो गया। फिर इधर आते हैं, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये क्या है, एसेंडिंग कोलन है। मैं लिख दे रहा हूँ, आपसे बता दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं लेवल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। ये जो हमारा है ये एसेंडिंग कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन हो गया। ये डिसेंडिंग कोलन हो गया। और यहाँ पे एक पेल्विक बनता है, ये जो है ना पार्ट, ब्रॉड वाला पार्ट, इसको पेल्विक या सिग्मोइड, ये सिग्मोइड कोलन है, इसको सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो रेक्टम है,
और रेक्टम किसमें खुलता है? एनस में। तो रेक्टम हो गया, एनस हो गया। यहाँ पे सीकम हमने मेंशन किया था, फिर यहाँ पे वर्मिफर अपेंडिक्स था। यहाँ पे जो रेक्टम के पार्ट जो है जहाँ एनस ओपन होता है, वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर्स आर फाउंड। वन इज द इंटरनल स्फिंक्टर एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब बिना इच्छा के अनुसार वो काम करती हैं, तो उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है, जिसके थ्रू एनएस जो है, एनएस के थ्रू क्या होता है? इजेक्शन होता है, मतलब कि जो भी फेकल्स मैटर हैं, स्टूल हैं, वो इजेक्टेड आउट होते हैं थ्रू द एनएस। तो माउथ टू एनएस हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडेड होता है।